आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक मीट कंपनी का नाम लेके उससे मेरा नाम जोड़ के मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है और एक सोची समझी साजिश है। ये बात ठीक है, 2005 में एक कंपनी में मैं डायरेक्टर था। उस कंपनी का ये मेमोरेंडम है मेरे पास में, और उस कंपनी को क्या क्या बनाना था वो भी इसमें सब लिखा हुआ है। 130 132 एक आइटम है जिसमें कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, हेल्दी फूड की एक ये कंपनी थी। एक हमारे मित्र थे इसमें, पंडित जी थे, एक मिस्टर कुरैशी थे। हम तीन लोगों ने ये मिलकर एक जमीन ली थी और इसमें 130 132 आइटम थे जो इस कंपनी को बनाने थे। आप देखेंगे तो 130 132 आइटम में एक ये भी लिखा है कि ये मीट पैक भी करेगी, मीट का पैकिंग भी करेगी। जब ये मेरे सामने आया और जमीन पे काम करने की बात आई कि हम इस जमीन पे काम करेंगे, तो मैंने कहा कि इसमें से या तो ये मीट वाली लाइन हटा दी जाए, हम केवल हेल्दी फूड बनाने का काम करेंगे। जो 130 131 इसमें आइटम है, वो कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, चाउमीन है, पास्ता, मतलब डिफरेंट टाइप के इसमें ये है। लेकिन उनमें से एक पार्टनर ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें मीट का पैकिंग भी करेंगे। तो मैंने उसी दिन ये कहा कि ठीक है दोस्तों, फिर इसमें आप काम करो, मैं इस कंपनी से अपने आप को बाहर करता हूं। और 27 मार्च 2008 तो मैंने अपने आप को इस कंपनी से अलग कर लिया। जो 27 मार्च 2008 को मैंने अलग किया, वो इसके मेरे ये रिजाइन के पेपर है, 27 मार्च के रिजाइन के पेपर है। जो उसमें मेरे शेयर्स थे, 27 मार्च 2008 को ही वो शेयर्स ट्रांसफर हो गए। इसका मतलब 27 मार्च 2008 के बाद उस कंपनी से मेरा कोई वास्ता, कोई रिश्ता नहीं रहा। उसके बाद ये कंपनी की जो एक हर साल की एक ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, सब सील डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सरकारी दफ्तर से निकले हुए सरकारी ऑफिस से सील दफ्तर है, आपको भी सबको इनकी कॉपी दूंगा। उसकी 2009 की रिपोर्ट जाती है और 2009 की रिपोर्ट में आप जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि इस कंपनी में कोई काम आज तक नहीं हुआ, इसके पास असेट्स के नाम पे केवल जमीन है। उसके बाद 2011 के भी मैं आपको कागज दूंगा। 2011 में भी 9, 10, 11 तीनों साल की जो रिपोर्ट्स हैं, उन तीनों साल की रिपोर्ट्स में लिखा है कि आज तक इस कंपनी के पास केवल जमीन है, इसने कोई काम नहीं किया है। तो दोस्तों, जिस कंपनी में मैंने 2008 में जिस कंपनी से मैं अलग हो गया हूं और 3 साल तक उस कंपनी में कोई काम नहीं हुआ है, केवल जमीन पड़ी है, उसमें काम 2012 में शुरू हुआ है। कंस्ट्रक्शन का काम 2012 में शुरू हुआ है, उसकी भी ये रिपोर्ट्स है, ये भी सील्ड है सब, ये ऑफिस की सरकारी कागज है, ये भी सील्ड है। 2008 में 12 में उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, यानी मेरे बेचने के करीबन 3.5 साल बाद उस कंपनी में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। अब मैं ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि जिस कंपनी से मेरा पिछले 7-8 साल से कोई रिश्ता नहीं रहा और मेरे रहते हुए जिस कंपनी ने कोई भी किसी भी काम का कोई शुरुआत नहीं की, ना कोई उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, केवल एक खाली जमीन पड़ी रही और उस खाली जमीन पड़ी हुई में ही मैं अलग हो गया। मेरे शेयर्स ट्रांसफर हो गए, वो भी आपको मैं दे रहा हूँ, मेरा रिजाइन हो गया, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। ये सब ऑथराइज कागज है और सरकारी दफ्तर के कागज है। दोस्तों, इससे बड़ा अजीब एक लगता है कि समाजवादी पार्टी हर मौके से फेल हो गई, लॉ एंड ऑर्डर पे एकदम फेल हो गई है। उत्तर प्रदेश में दंगे बराबर हो रहे हैं और दंगा करा रही है। विकास के नाम पे जीरो है। लोगों का दिमाग बांटने के लिए, दोनों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए लोगों का इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री श्री आजम खान जी कर रहे हैं। क्योंकि आजम खान जी ये जानते हैं कि उनका जमीन पे कुछ रहा नहीं है,
और वो इस तरीके की अनर्गल बात करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आप सब लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, कई विषय हैं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा इस विषय के साथ साथ एक विषय परसों अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों ने एक जुलूस निकाला। उस जुलूस में किस तरीके की बात करी गई, वो चाहे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, चाहे मेरे खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ हो, ये सब साजिश है और इन साजिशों के पीछे कोई बड़ा हाथ है। इन सब की जांच होनी चाहिए। मित्रों, मैंने अपना जीवन बहुत सच्चाई के साथ जिया है, ईमानदारी, सच्चाई और निडरता से जिया है। मुझ पर कई बार इन लोगों ने नए नए ब्लेम लगाए, लेकिन आज तक मैं आपके सामने हमेशा सच निकला हूं और विजयी हुआ हूं। आगे भी मैं आपके सामने विजयी पाऊंगा। ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको सबको दूंगा। दोस्तों, बहुत बड़ी चाल एक उत्तर प्रदेश में चली जा रही है। इस प्रदेश के काबीना मंत्री आजम खान इस उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। वो किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बिखराव चाहते हैं, दो वर्गों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। इसलिए वो इस तरीके की भाषा यहां बोल रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आजम खान जी उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं और उन आतंकी गतिविधियों में आजम खान जी लिप्त हैं। उन्होंने जो रामपुर में शिक्षा के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाई है, उस यूनिवर्सिटी में गरीब और पिछड़े लोगों को दबा दबा के और उनकी धमकी दे के, उन्हें आतंकियों का भय दिखा के लोगों की जमीन कब्जाई गई है। उस यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई नहीं होती, उसमें आतंकी गतिविधियां चलती है। और मैं ये कह सकता हूं कि आजम खान उत्तर प्रदेश में मुझ जैसे कार्यकर्ता की हत्या कराना चाहते हैं। लेकिन मैं समाज का एक अंग हूं, समाज में एक कार्यकर्ता के हिस्से से काम करता हूं। दोस्तों, मैं कभी ऐसा काम नहीं करता कोई कि जिससे समाज में बिखराव हो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कि जिससे मुझ पे, मेरे समाज पे कोई लांछन लगा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये नए नए प्रोपेगेंडे नए नए तरीके से किए जा रहे हैं, नए नए तरीके से नए नए बयान दिए जा रहे हैं। आज एक बयान मैंने अमर उजाला पेपर में मैंने पढ़ा चलती दफे, तो उसमें उन्होंने एक इतना खराब बयान दिया है कि शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसकी चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने हम लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हम दोस्तों ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जो गाय को अपनी मां मानते हैं, और कोई भी शुभ काम करते होंगे तो गाय के गोबर से लेप करके हम शुभ काम करते हैं। लेकिन आजम खान जी ने आज हम लोगों को गाय खाने वाला बताया है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि इसका मतलब उत्तर प्रदेश में जितने स्लॉटर हाउस चल रहे हैं सब में गाय तो कट रही है। ये तो आजम खान जी ने माना है। आजम खान जी ने कहा है कि हलवाई अपनी मिठाई खाता है, चाय वाला अपनी चाय पीता है। तो इसका मतलब ये तो आजम खान जी ने मान लिया कि उत्तर प्रदेश के जितने स्लॉटर हाउस हैं उनमें गाय काटी जा रही है। तो इसका मतलब आजम खान जी का उनको संरक्षण है, वो गाय कटवा रहे हैं। लेकिन इस तरीके की भड़काऊ बात करके वो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने देंगे। और दोस्तों, मैं फिर एक बार कहूंगा, सारे प्रूफ आपको दूंगा। ये प्रूफ सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, सील्ड डॉक्यूमेंट्स हैं सरकारी विभाग के। आप लोग सब इनकी जांच करा ले, सरकार इनकी जांच करा ले। अगर मैं इसमें जरा सा भी कहीं दोषी पाया जाता हूं तो दुनिया कहती है मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मैं राजनीति से नहीं, अपनी जिंदगी से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपने समाज के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। यही कहना आज आपके बीच में मैं आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें 3 सवाल है, एक एक करके पूछेंगे, सब करेंगे।
देखिए, जो आपने अभी बताया कि आप 2008 में इस कंपनी से अलग हो गए, 2012 में इस कंपनी ने प्रोडक्शन शुरू किया। प्रोडक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन शुरू करा। प्रोडक्शन तो पता नहीं कब हुआ होगा। तो अभी भी विरोधियों का जो आरोप है, उनका ये कहना है कि संगीत सोम इसमें साइलेंट पार्टनर है। अगर 3 लोग कोई एक एसोसिएशन बनाते हैं, संस्था बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, उसमें जब चाहे इस्तीफा दे सकते हैं, जब चाहे उसमें डायरेक्टर बन सकते हैं। क्या कहते हैं? केवल डायरेक्टर नहीं, जो जमीन में मेरा शेयर्स था, मैंने शेयर्स भी उसी टाइम अपना ट्रांसफर कर दिया था 2008 में। सेम डे मैंने जमीन और डायरेक्टरशिप दोनों से अपना इस्तीफा दे दिया था, और जो मेरे शेयर्स थे वो भी मैंने उसी दिन ट्रांसफर कर दिए थे। और दोस्तों, एक चीज और बता दूं, मैं उस टाइम राजनीति में भी नहीं था कि कोई मेरे दिमाग में ये हो कोई राजनीतिक विषय हो। मैं राजनीति में भी नहीं था 2005 में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो जमीन में मेरा हिस्सा था, मैंने जमीन में हिस्सा बेच दिया था। अब विरोधी कुछ तो कहेंगे। इस प्रेस को आप लोग कवर कर चुके हैं, 3 बार प्रेस कर चुके हैं इस पे। 2009 मेरे ख्याल से 12 में की थी, फिर 2013 में की थी। रोज एक ही विषय को लेकर प्रेस कर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कहीं आपकी पार्टी के अंदर से ही संगीत सोम का जो कद बढ़ रहा है, उसमें अंदर विघटन हो गया है? भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, वो कहीं संगीत सोम के पर कतरने के उस पर तो उतारू नहीं? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के पर नहीं कतरती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, और ये अपने कार्यकर्ताओं से काम लेती है और काम के बल। लेकिन संगीत जी, दगी जबान में माना जा रहा है कि प्रदेश इकाई की आप नहीं सुन रहे, राष्ट्रीय इकाई की आप नहीं सुन रहे। दादरी कांड में पार्टी लाइन से अलग हटकर संगीत सोम वहाँ गए, वहाँ बयानबाजी हुई और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। अभी तक आपकी जानकारी में नहीं है, मुझ पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जैसा 144 तोड़ने की बात कही गई, आप टीवी वाले हैं, आपने उस दिन एसडीएम का वहाँ का बयान चलाया टीवी पे, और वहाँ के एसडीएम ने कहा कि संगीत सोम आए और उन्होंने कोई धारा 144 नहीं